वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल वीर स्टोरी। अगर आपको जल्दी से नेक्स्ट एपिसोड चाहिए तो वीडियो को अभी लाइक करो। 39 डर लग रहा है। अब जैसे आम लोगों के दिमाग में लियोनार्डो डा विंची के ज्ञान और नॉलेज का मजबूत प्रभाव होता है, जैसे लोग उन्हें जीनियसेस का जीनियस मानते थे, ठीक वैसे ही रॉकवेव से जुड़े हर एक इंसान के दिमाग में चेयरमैन की छवि हैवान जैसी थी। वो हैवान जो किसी भी कंडीशन में पूरी दुनिया को एक साथ तबाह कर सकता था। अब आगे, भले ही ऊपरी तौर पर ताकत समीरा के पास इस वक्त ज्यादा थी, मगर इन्फ्लुएंस के सामने ताकत को हमेशा घुटने टेकना पड़ता है, क्योंकि ताकत से सिर्फ एक बड़ी भीड़ को काबू किया जा सकता है, मगर इन्फ्लुएंस से उस भीड़ के दिमाग को काबू किया जा सकता है। समीरा भी यह बात बहुत अच्छे से जानती थी। आफ्टर ऑल वो लंबे समय से रॉकवेव सिटी में रह रही थी। समीरा ने पूरी रॉकवेव सिटी में नजर दौड़ाई। इसी बीच उसकी नजर ओपेरा पैलेस पर गई, जिसका दरवाजा पूरे 13 साल बाद आज खुला था। ओपेरा पैलेस का खुला दरवाजा देखते ही समीरा को अचानक अजीब सा महसूस होने लगा। बेस्ट एयर कंडीशनिंग में भी पसीने की बूंदें उसके माथे से पानी की धारा की तरह टपकने लगी थी। जो स्पिरिट गार्ड्स कल तक मधुमक्खी की तरह मैन लैब के आसपास मंडराते रहते थे, वो सब आज ओपेरा पैलेस की तरफ जा रहे थे। शायद अफवाहें सच थी, चेयरमैन सच में जिंदा था। अचानक किसी ने समीरा के कंधे पर हाथ रखते हुए पूछा, डर लग रहा है? समीरा चौंककर पलटी। सवाल पूछने वाली इंसान मिस्टर लोकेश की बेटी टीना थी। समीर ने अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, बहुत ज्यादा। समीरा का जवाब सुनकर टीना ने गहरी सांस ली। उसके लिए समीरा का जवाब ज्यादा चौंकाने वाला नहीं था। टीना ने कहा, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी समीरा, कहा था ये सारे लोग जो अभी तुम्हारा तलवा चाट रहे हैं, चेयरमैन के वापस आते ही तुम्हारा साथ छोड़ देंगे, मगर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। अब परिणाम देखो। जवाब में समीरा ने वॉल से अपनी पीठ टिकाते हुए कहा, मुझे लगा था चेयरमैन मर चुका है, मैं नहीं जानती थी वो जिंदा है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। वो टीना ने अचानक समीरा की बात बीच में काटते हुए कहा, तुम्हें याद है कुनोली आइलैंड पर क्या हुआ था समीरा? तुमने देखा था वहां क्या क्या हुआ था, है ना? फिर भी तुमने ये सब करने की हिम्मत की। तुमने एक को भी मार दिया। तुम जानती हो इस सबके के बाद चेयरमैन तुम्हारे साथ क्या करेंगे? तुम डाइनिंग टेबल पर जिस इंसान को शांति से खाना खाते हुए देखा करती थी समीरा, असल में वो इंसान चेयरमैन नहीं है। चेयरमैन एक हैवान है और इसका सबसे बड़ा नमूना कुनोली आइलैंड की तबाही है। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है समीरा, कोई तुम्हें बचा नहीं पाएगा। एक काम करो, तुम भाग जाओ यहाँ से। अगर तुम धरती पर नर्क नहीं देखना चाहती हो तो प्लीज भाग जाओ यहाँ से। कुनोली आइलैंड का जिक्र सुनते ही समीरा का सहमा हुआ चेहरा दोबारा गुस्से और नफरत से भर गया। कुनोली आइलैंड उसका घर था, मगर उस चेयरमैन ने उसके घर को उजाड़ दिया था। आज भी उसके कानों में आइलैंड पर मौजूद उन बच्चों, बूढ़ों, औरतों और आदमियों को चीखें गूंजती थी, जो न्यूक्लियर अटैक में मारे गए थे, जिंदा जला दिए गए थे। समीरा ने एकाएक गुस्से दांत पीसते हुए कहा, हरगिज नहीं, अगर मैं नहीं बचूंगी तो इन लोगों को भी शांति से नहीं रहने दूंगी। समीरा की बात सुनकर टीना हताश नजरों से उसे देखने लगी। उसके इतना समझाने के बाद भी समीरा समझने को तैयार ही नहीं थी। टीना ने उसे आगे कुछ नहीं कहा। समीरा वहां से सीधा वापस उस फ्लो पर आई जहां उसने वंश और पलक को रखा हुआ था। हालांकि वहां का नजारा देखते ही समीरा का गुस्सा आसमान छूने लगा। पूरा फ्लो खाली था। वहां 2 निंजा जैसे दिखने वाले गार्ड्स खड़े थे, जिनकी पीठ पर 2 क्रॉस शैप तलवार टंगा हुआ था। उन दोनों का ऑरा मर्डरस इंटेंट से भरा हुआ था, मानो वो दोनों गार्ड्स ना होकर कोई हथियार ही हो। उनकी उपस्थिति ही किसी की आत्मा को उनके शरीर से अलग करने के लिए काफी थी। होती भी कैसे नहीं, वो दोनों स्पिरिट गार्ड्स थे, जिन्हें कार्तिक ने पर्सनली ग्रूम किया था। समीरा को देखते ही एक गार्ड ने आगे बढ़कर कठोर लहजे में कहा, चेयरमैन आपसे मिलना चाहते हैं। आपको हाथ लगाने की इजाजत नहीं है हमें। अगर आप खुद से हमारे साथ चलेंगी तो ज्यादा बेहतर होगा। जवाब में समीरा ने कुछ नहीं कहा। बाहर सूर्य ढलने को आया था। समय अपनी गति से चल रही थी, मगर रॉकवेव के लिए समय शायद रुक सा गया था।
पूरे सिटी में अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। सुई गिरने तक की आवाज वहां सुनी जा सकती थी। समीरा को सिटी के सेंटर में लाया गया। समीरा की नजर वहां से जहां तक जा रही थी, वहां तक हर कोई घुटनों के बल सर झुका कर किसी गुलाम की तरह बैठे हुआ था। सिटी सेंटर में अनगिनत जख्मी लोग एक कतार में खड़े थे। उनकी संख्या 10,000 से भी ज्यादा थी। वहां पर 300 स्पिरिट गार्ड भी आज मौजूद थे, जिन्हें एक साथ देखना रेयर था। समीरा ने उन जख्मी लोगों को गौर से देखा तो उसे एहसास हुआ वो सारे उसके वफादार लोग थे, जो उसके लिए पूरी तरह लॉयल थे। समीरा को सिटी सेंटर में छोड़ने के बाद दोनों गार्ड्स साइड में जाकर खड़े हो गए। समीरा जानती थी उसके साथ आगे क्या होगा, मगर फिर भी उसकी डीप ब्राउन आंखों में बेखौफी थी। थोड़ी बाद वहां एक चौपा आकार लैंड हुई और कार्तिक उससे बाहर निकला। ब्लैक ओवरकोट और बूट्स में कार्तिक अंधकार का राजा नजर आ रहा था, जिसके सामने पूरी दुनिया सर झुकाती हो। चेहरा उसका हर बार की तरह मास्क से कवर्ड था। चारों तरफ एक ठंडी सरसरी नजर घुमाने के बाद कार्तिक की नजर समीरा पर गई। कार्तिक ने कुछ पल समीरा को देखा। बेखौफ समीरा को उसकी एक नजर मात्र से अजीब सी घुटन और डर महसूस होने लगी थी। कार्तिक ने ठंडे स्वर में कहा, तन्मय। तन्मय पूरी स्पिरिट गार्ड का चीफ था। कार्तिक के मुंह से अपना नाम सुनते ही तनयम ने स्पिरिट गार्ड्स को कुछ इशारा किया। अगले ही पल उन 30 स्पिरिट गार्ड्स ने समीरा के 10,000 से भी ज्यादा लॉयल लोगों का सर काटकर धड़ से अलग कर दिया। ऐसा करने में उन्हें मुश्किल से 5 मिनट का समय लगा था। पूरे रॉकवेव सिटी में उन लोगों को दर्दनाक चीखें गूंजने लगी। वो चीखें आसमान तक को चीर देने वाली थी। पलक झपकते ही सिटी सेंटर की जमीन खून और लाशों की नदी में तब्दील हो गई। समीरा ने ये खौफनाक नजारा देखा। वो ऊपर से पूरी तरह शांत दिख रही थी, मगर उसके भीतर क्या चल रहा था ये बता पाना मुश्किल था। समीरा के सभी वफादारों और खिलाफत करने वाले लोगों का सर काटने के बाद स्पिरिट गार्ड्स वहां से चले गए। तन्मय को छोड़कर बाकी लोग भी सिटी सेंटर से वापस चले गए। उन्हें उनका लेसन मिल चुका था। अब सिटी सेंटर में सिर्फ समीरा, कार्तिक और तन्मय मौजूद थे। समीरा को अब समझ नहीं आ रहा था कार्तिक उसके साथ आगे क्या करने वाला है। कार्तिक ना उससे कुछ बोल रहा था और ना ही उसकी तरफ देख रहा था। वो तो तन्मय से कुछ डिस्कस किए जा रहा था। लंबे इंतजार के बाद दोबारा एक चॉपर वहां आकर लैंड हुई, जिसकी वजह से समीरा का ध्यान चॉपर को तरफ चला आया। एक लंबी और पतली लड़की चॉपर से बाहर आई। दूर से ही देखने पर वह किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह दिख रही थी। उसके काले रोब हवा में हल्के लहरा रहे थे और उसका सुंदर चेहरा मास्क के पीछे छिपा हुआ था। लड़की सीधा कार्तिक के पास आकर रुक गई। कार्तिक तन्मय के साथ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें डिस्कस कर रहा था, इसीलिए लड़की ने उससे कुछ नहीं कहा। तन्मय को सारी इंस्ट्रक्शंस देने के बाद कार्तिक ने उस लड़की की तरफ देखा, जो चुपचाप खड़ी थी। कार्तिक ने उससे बिना इमोशन के पूछा, क्या तुम सच में ये करना चाहती हो? जवाब देने के बजाय लड़की ने एक खंजर निकालकर कार्तिक को दिखाते हुए कहा, इसी से उन्होंने डैड को मारा था, मेरे आंखों के सामने। लड़की को आवाज आकर्षक थी, मगर उसका लहजा पत्थर के समान कठोर था। कार्तिक ने उस लड़की से आगे कुछ नहीं है कहा। लड़की को उसकी खामोशी का मतलब समझ नहीं आ रहा था। तभी तन्मय ने उसे इशारे से वो करने को कहा जो वो करना चाहती थी। तन्मय का इशारा समझते ही लड़की चलकर समीरा के पास गई। समीरा को उस लड़की को देखते ही अजीब तरह के भावनाओं ने घेर लिया था। वो एकटक उस लड़की को देख रही थी। लड़की ने बगैर एक पल गवाए खंजर समीरा के गर्दन में हला दिया। दर्दनाक चीख के साथ ही समीरा के मुंह से खून का तेज फवारा निकलने लगा। लड़की ने झुककर समीरा के कान में धीमी ठंडी आवाज में कहा, आप इससे भी बुरी मौत डिजर्व करती हो मॉम, मगर मैं इससे नीचे नहीं गिर सकती हूँ। लड़की की बात सुनते ही समीरा की आंखें चौड़ी हो गई। उसने अविश्वास भरी नजरों से उस लड़की को देखा, जो उसकी बेटी ईरा थी। ईरा ने खाली आंखों से समीरा की आंखों में देखा। समीरा की आंखों में आंसू और हैरानी साफ देखी जा सकती थी। ईरा ने समीरा पर आगे ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो समीरा को वहीं छोड़ वापस अपने चौपर में जाकर बैठ गई और उसकी चौपर सीधा वहां से रवाना हो गई। रात गहरी हो चुकी थी। बेला को अब तक होश नहीं आया था, पर आइलैंड के डॉक्टर लगातार उसे ट्रीट कर रहे थे, मगर बेला की बॉडी हीट कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी और ना ही उसे होश आ रहा था। रेयांश बेड पर बेला के सिरहाने में बैठा हुआ था। डॉक्टर्स बेला की कंडीशन को ऑब्जर्व कर रहे थे। तभी चार्ली तेज कदमों के साथ कमरे के अंदर दाखिल हुआ।
वो बुरी तरह हौंफ रहा था। चार्ली ने पूछा, रेयांश, चेयरमैन कहाँ है? बाथरूम में। क्यों? आप इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? रेयांश के सवाल पर चार्ली ने अपना माथा मसलते हुए कहा, एक बार बाहर का नजारा देख लो, खुद पता चल जाएगा। चार्ली की बात सुनकर रेयांश उठकर विंडो के पास आया। उसकी नजर जैसे ही बाहर गई, वैसे ही उसकी नीली आंखें काली पड़ गई। क्या देखा रेयांश ने बाहर? क्या हुआ है बेला को? जानने के लिए टू बी कंटिन्यूड।